अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में लूट खसूट के तो नए नए तरीके ईजाद होते हैं और फिर जब वो ज़ेरे ताब आते हैं तो फिर उनको ज़ाहिर परेशानी लाक हो जाती है, और जब ये दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उस लूट खसूट को बचाने के भी नए नए तरीके ईजाद करते हैं। आपको पता ही है, एक वक्त था कि जब ये नैब से बचने के लिए उन्हें वो तरमीम की थी, अगर आपको याद हो तो। और अब मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने एक बिल लाने की जो कोशिश की है, बल्कि वो ले कर दाखिल आएंगे, और उसमें होगा क्या कि जो अरकान असम्बली के असासे हैं वो ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे। जबकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन में ये आपको जब भी आप दरख्वास्त देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो वहाँ आपको जो आपके नाम पर सासे होते हैं वो ज़ाहिर करने होते हैं। हालांकि पाकिस्तानी अवाम तो ये डिमांड कर रही है कि उनकी फैमिली के भी होने चाहिए, उनकी बीवी के होने चाहिए, उसके बच्चों के भी होने चाहिए। चले बाकी जब शादीशुदा हो जाए बहन भाई तो वो एक अलग उनका अपना अपना ख़ानदान अपनी ज़िंदगी है, लेकिन कम से कम उस मियाँ बीवी और बच्चों के नाम के जो सासे हैं वो ज़रूर होने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की तो ये डिमांड थी। जबकि ये मसूफ क्या कह रहे हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है कि वो जो सासे ज़ाहिर करने की शर्त है उसको वो ख़त्म कर देंगे। क्यों और वजह क्या बताई है? वजह ये बताई है कि इससे उनकी ज़ाती तशहीर और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होंगी। अब मुझे नहीं समझ आती है कि एक तरफ तो ये अरबों खरबों ज़ाहिरी तौर पर हैं, ज़ाहिर है इनको यही डर है ना कि अगर किसी के पास पैसे कितने हैं कहाँ हैं वो पता चल जाएगा तो उनकी सिक्योरिटी, इससे सिक्योरिटी का क्या तल्लुक है भाई? इसको कोई पता नहीं है कि जो पाकिस्तान में जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट नहीं हर गांव में जो जिसके पास होता है वो तकरीबन आलमोस्ट सबको पता होता है तो उनकी सिक्योरिटी को क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ सॉरी सिर्फ इनकी सिक्योरिटी की एक ही सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है उनको एक ही है कि हुकूमती इदारों को कहीं पता ना चल जाए, FIA को ना पता चल जाए, नैब को ना पता चल जाए, वाम को ना पता चल जाए कि आया तो बंदा ये साइकिल पे था, जाती दफा इसके पास पराठो लैंड क्रूजर है, वो इनको वाकई खतरा है। बच्चा जी उनकी तशहीर अब जाकर है। ये एक बंदा कहता है कि यार मैं बड़ा गरीब परवर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं मिडिल क्लास हूँ या लोअर मिडिल क्लास हूँ और मैं अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ। जब पता चले कि ये तो अरबों खरबों का मालक है तो आखिर उसकी शोहरत को तो नुकसान पहुँचना है, जिस तरह आजकल पहुँच रखा है। लेकिन ये सारा सोशल मीडिया की वजह से है, तो इसीलिए इनको सोशल मीडिया से प्रॉब्लम भी है। देखिए हमारे जो असलाफ हैं उनके तो बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि जब वो इस दुनिया से रखलत फरमा गए तो उनके जो पीछे सासे थे वो क्या थे। किसी के पास ज़रा थी, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास तदफीन के लिए भी वो पैसे नहीं थे, वो भी इकट्ठे करके उनकी तदफीन का जो बंदोबस्त किया गया। चलें ये कहते हैं कि वो उनका लेवल अलग था, ये हालांकि वो हमारे लिए मिसाल है एक, हमें उनकी सुन्नत पर आगे अमल करना चाहिए था। वो सुन्नत नबवी हो, वो सुन्नत सहाबा हो, लेकिन चूँकि हम अपने आप को खुद ही गुनाहगारी को उस लेवल पे लेते हैं कि नहीं हमारा क्या उनसे मुकाबला, हालांकि हमें उन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये हम क्या कि वो जी कहाँ वो कहाँ, हम अपनी जान चढ़ा के फिर उसी गंद और गटर में गिरे रहते हैं। चलें आज के जो ताज़ा तरीन जो मिसालें हैं, जो मौजूदा तरक्की पजीर तरक्की याफ्ता ममालिक मुअज़्ज़म ममालिक की मिसालें हैं, वही ले लें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा तल्लुक़ ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मुल्क नॉर्वे, वहाँ तोशा खाना जो ज़ाहिर हर मुल्क का होता है, ये तोहफे लेना तोहफे देना। जब आते हैं आपके मुल्क में कोई सरबराह और जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ 10,000 करोड़, अब जाके मेरा ख्याल 10,000 करोड़ की कीमत ऊपर नीचे वो 1000 रुपये के मुकाबले में होती रहती है। और मौजूदा भी अगर देखें तो वो 2.5 लाख के लगभग है, यानी इससे ज़्यादा आप ना तोहफा दे सकते हैं ना ले सकते हैं। वो आपने अभी ये आखिरी चंद माह में एंजेला मर्केल की वो इतनी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई थी कि उस खतून को जाती दफ़ा किस तरह उनकी कौम ने अलविदा किया कि वो जिस फ्लैट से आई थी उसी फ्लैट में दोबारा गई। और मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि आप उसके आगाज़ से लेकर उसके जाने तक उसके लिबास देख लें। जब वो आती थी सामने सरकारी ज़ाहिर है मीटिंग में वहीं हवाल, और उसी सूरत हाल से जब कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो ज़ाहिर है वही सारी जो उनकी वीडियोज़ हैं वो होंगी, तो वो देख लें और उसके लिबास पे गौर फिक्र कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि उन कौम की तरक्की के पीछे क्या है। वो थे लोग जो अपने सासे आते वक्त भी जितने होते थे जाते वक्त भी उतने होते थे।
जबकि पाकिस्तान का शायद ही कोई सियासतदान हो, वैसे तो बड़े बहुत सारे सियासतदान ये दावा करते हैं जी हम अपनी ज़मीनें बेच बेच कर सियासत कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी कम ही हुई है। वो ज़मीनें तो हो सकता है वो किसी और मकसद के लिए बेचते हों, वो कमर्शियल बुनियादों पर बेच बाच के वहाँ भी पैसा बना लिया और हाँ आगे नंबर टांगने की कोशिश करते हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी कम हो गई है, हमने तो बेच कर सियासत की है। तो दूसरी तरफ ये जब ठेकों में अरबों की कमीशन, करोड़ों की कमीशन लेते हैं, वो किसी खाते में नहीं जाती। वाम को सब कुछ पता है, लेकिन बदकिस्मती है, और वाम इसका रद्द-ए-अमल भी देती है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि ज़ाहिर है वो मिलिट्री से अवेलेबल फिर इन चोरों को लेके आ जाती है। तो भाई आप जो वाम हुकूमत, जो वाम जिसको भी हुकूमत के लिए मुंतखब करें, आप उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें, काम करें, अल्लाह खैर सलाह। कितना सादा सा काम है, ये ज़रूरी है अपना लोच चलना होता है। अच्छी खासी पाकिस्तानी वाम जान छुड़ाती है इन मरूसी सियासतदानों से, चोरों लुटेरों से, आप फिर उनको लाकर मुसलत कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा जुल्म ये आप करते हैं। इसके अलावा तो ज़ाहिर है जो कुछ भी है वो एक अलग कहानियाँ हैं, वो दुख भरी कहानियाँ, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी अवाम के जो उनका जो अपना इस्तेकाक है अवामी नुमाइंदे चुनने का, हुकूमत बनाने का, उसको तो कर लेने दें अवाम को। बाकी अवाम के पास है भी क्या, 5 साल बाद एक दिन आता है और उस दिन पर भी डाका डाल दिया जाता है, और इसी वजह से इनको पता है कि अवाम ने हमारा क्या बकार लेना है, तो फिर ऐसे ऐसे बिल सामने आते हैं। अंदाज़ा करें आप कि ये एक तरफ लूटमार, फिर उस लूटमार को छुपाने का कानूनी तरीका। अच्छा, अब इन सासों को जाहिर कैसे किया जाएगा? देखें वो जिस असम्बली का भी मेंबर होगा, वो ज़ाहिर पंजाब असम्बली है, खैबर पख्तूनख्वा की है, बलोचिस्तान की है या सिंध की है, तो उस असम्बली का जो स्पीकर होगा वो इलेक्शन कमीशन पे ज़ाहिर है कोई बंदा आएगा, वो इलेक्शन कमीशन उसको कहेगा असम्बली का, इस तरह कौमी असम्बली का और सेनेट में चेयरमैन को, वो उनसे रजू करेंगे और वो फैसला करेंगे कि क्या इस बंदे के सासे ज़ाहिर करने हैं या नहीं। और यकीनी तौर पर ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ होगी उसके तो सासे ज़ाहिर हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जो बंदे बैठे होंगे वो नहीं होंगे। फिर वो जब वो दूसरा आएगा तो फिर वो करेंगे, एक दूसरे को जलील करते रहेंगे, मगर कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं अपनाएंगे जैसे कोई बाइज़्ज़त तरीका बन जाए, और सभी उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आज़ादाना एहतसाब की तरफ आगे बढ़े। लेकिन नहीं, आप ज़ाहिर है जिसकी असम्बली में अक्सरियत होगी, असम्बली का स्पीकर उन्हीं का होगा, स्पीकर जिसकी इजाज़त चाहेगा उसके दे देगा। और यहाँ ये नज़र तो यही आता है कि वो ज़ाहिर है हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर होंगे, उनको पकड़ दकड़ के लिए, उनको जलील करने के लिए, फिर जब वो आएंगे फिर वही करेंगे। यानी ऐसी कानून साज़ी भी ऐसी जहाँ ये इख्तलाफात ख़त्म ना हो सकें। हालांकि कानून साज़ी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबको मुतफ़िक होकर, ना किसी को ये एतराज़ हो कि मैं हिज़्ब इख्तिलाफ में होने की वजह से ज़ेर ताब हूँ, और ना किसी को ये हो कि मैं गवर्नमेंट में होने की वजह से बच गया हूँ। बहरहाल ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, ये ज़हनी तौर पर मफलूज हैं। सैर सॉरी मफलूज तो नहीं है, बड़े शातिर चलाक हैं, बीमार कह सकते हैं। ज़ाहिर है ये कोई इनको पैसे की हवस है, इनके कफन में जेबें लगवाने का शौक इनका पूरा, तो ज़ाहिर है वही कर रहे हैं। अब तक के इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।